हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षनिम, आपका हीलर और लाइफ कोच। मैं रेजिडेंट अचीवर्स क्लब का फाउंडर भी हूँ, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो है योग निद्रा के बारे में। और योग निद्रा फॉर ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जिसको आपको छोड़ देना चाहिए, है ना। सब जानते हैं, लेकिन पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्यों छोड़ देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों छोड़ देना चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या है। और उसके बाद एक प्यारी सी योग निद्रा के थ्रू आपको लेके जाऊंगा, जिसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। केवल लेट जाना है मस्त तरीके से, कान में ईयरफोन लगाकर। ओके। और उसको सुनते रहिए। सुनते रहेंगे और काम हो जाएगा। सो भी जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। हाँ। तो अब बात करते हैं ईगो के बारे में कि ईगो को क्यों छोड़ देना चाहिए और ईगो होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ईगो हमें कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूटिवली पता है कि प्रॉब्लमेटिक है, हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। हमें पता होता है हम गलत चीजें करते हैं, है ना। सही होने के बाद, सही पता होने के बावजूद उसको नहीं करते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ईगो होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ईगो एक ही चीज है। वो बेसिकली है कि जब हम आइडेंटिफाई अपने आप को अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने डिजायर से, अपनी बॉडी से कर लेते हैं, ना कि आत्मा से, है ना। अब आत्मा का कंसेप्ट में थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो आत्मा की जगह आप सोच लीजिए एक पीसफुल सेंटर आपके अंदर जो प्रेजेंट है ना, जो टोटली सेटिस्फाइड है। जब लगता है ना कि हाँ सुकून मिल रहा है, जो चीज सुकून है ना, दैट इज आत्मा वाला पार्ट, है ना। तो जब आप उस शांति वाली जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप ना इन थॉट से कनेक्ट करने लग जाते हो, अटैच होने लग जाते हो, इमोशन से अटैच होने लग जाते हो, अपनी बॉडी से अटैच हो जाने लग जाते हो। और इस अटैचमेंट का नुकसान ये है कि हम बदलना नहीं चाहते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि यार ये जो इंसान मेरे साथ है, ये मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए अच्छा है ना। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे सिबलिंग्स मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए अच्छे हैं। और वो हमें बाद में रियलाइज होता है जब हम बहुत लड़ाई कर लेते हैं उनसे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मोमेंट में हम अपने आप से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं कि मैं ही सही हूँ। जबकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाने पे पता चलता है कि सही चीज क्या है। तो अगर आप अपने आप से डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप अपने थॉट से, तो जब भी आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी ना, आप उसको पकड़ लोगे। अदरवाइज क्या लगेगा आपको कि यार मैं ही सही हूँ। आप हमेशा फील करोगे हर्ट। लेकिन अगर आप अपने हर्ट से दूर हो जाओ, या आपकी जो सेल्फिश डिजायर्स हैं मोमेंटरली उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, और पीसफुल एक सेंटर से कनेक्ट हो जाओ, राइट, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ, तो आप सोच पाओगे कि आपके लिए सही क्या है। और फिर आप ऐसा एक्शन लोगे जिससे कि आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ में रोमांस इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ में कैरियर की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पैसे सही जगह खर्च होंगे, आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करोगे, है ना। आप नेटवर्किंग अच्छी करोगे, आप खाना वो खा पाओगे जो कि आपके लिए हेल्दी है, आप इम्पल्सिवली कम एक्ट करोगे। ये सारी चीजें ईगो के कारण ही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मोमेंट में सोच नहीं पाते हैं क्या सही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो लोगों के साथ होती हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम उनके नजरिए को भी देख पाएंगे। लेकिन ये केवल लॉजिक की बात नहीं है, लॉजिकली तो सबको समझ में आ जाता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए इस योग निद्रा को कीजिए। इस योग निद्रा में आपके पास दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये है कि जब भी हम योग निद्रा करते हैं, हम ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उनसे हम ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मतलब दूरी हो जाती है योग निद्रा से। कोई भी योग निद्रा करो आप, है ना। और दूसरा क्या है, मैं इसमें आपको एक संकल्प दूंगा, और वो संकल्प होगा बुद्धि से रिलेटेड। बुद्धि से रिलेटेड एक संकल्प होगा, क्योंकि बुद्धि या विवेक ही ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेगी बताने में कि आप कौन हो और कौन नहीं हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपके जो फीलिंग्स 10 मिनट पहले थे वो अभी तो नहीं है। जो आप पहले सोचते थे सच था 5 साल पहले, आज आप वो नहीं सोचते हो।
और आपकी जो बॉडी इवन एक महीने पहले भी जो थी, वो आज आपकी बॉडी नहीं है, राइट? लेकिन ये हम भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बुद्धि की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो ईगो को दर्द होगा, और वो हमें जब भी कोई बदलाव आएगा तो दर्द होगा। जबकि हम जानते हैं कि लाइफ में सभी चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अगर आप अपना बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आप इन चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन बदल सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो सेल्फिशनेस की वजह से आप नीचे जाओगे, है ना? और आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप और नीचे जाने लगोगे। कई बार प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं होती है ना, लेकिन हम अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उन सिचुएशंस में भी पीसफुल रहेंगे। तो दोनों चीजें होंगी योग निद्रा में। पहली चीज आपकी ये होगी कि आप डिसआइडेंटिफाई कर लेंगे इन चीजों से जो आप नहीं हो, सुकून से जुड़ जाओगे। दूसरा, आपकी बुद्धि से रिलेटेड एक संकल्प दिया जाएगा जिससे कि बुद्धि आपकी हेल्प करेगी टू डिटैच फ्रॉम द ईगो, और आपकी आत्मा से जुड़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं योग निद्रा। उससे पहले आपको रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब के बारे में बता देता हूँ। रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब बेसिकली एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आप जैसे सुंदर सुंदर, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लोग और भी ज्यादा इंटेलिजेंटली और भी ज्यादा लविंगली और भी ज्यादा हार्डवर्क के साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गेन्स करने में। अपनी बुरी आदतें जो उनकी हेल्थ रिलेशनशिप्स को खराब कर रही हैं, उनको सुधारने में, और लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स पाने में जो कि बाकी जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। ये रिजल्ट्स आपके मनी रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनैलिटी, फिजिक एक्सेट्रा, इन सब चीजों से रिलेट हो सकते हैं। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप रीच आउट कर सकते हैं। और आप मुझे हीलिंग, थेरेपी, लाइफ कोचिंग के लिए भी सेम लिंक से क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड रहेंगी, तो क्लिक करके जल्दी से आए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम योग निद्रा शुरू करेंगे। योग निद्रा मैं आपको जब कराऊंगा, आपको पूरा शांति से लेट जाना है मस्त तरीके से, और आंखें बंद करके उसको एंजॉय करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए अब हम योग निद्रा को शुरू करते हैं। लेट जाइए और मेरी बातों को सुनते रहिए। आंखें बंद। अपनी आंखों को बंद करें, मन को शांत होने दें और स्थिर हो जाएं। सभी विचारों को, टेंशन्स को, वरी को जाने दें, और अपने आप को उस उच्च शक्ति के हाथों में छोड़ दें। रिलैक्स करें, ट्रस्ट रखें और जाने दें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाने दें। दोबारा से एक लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें, और भी जाने दें। अपने दिल में संतोष और शांति को अनुभव करते जाएं। अपने संकल्प को मन में आने देंगे और गहराई तक जाने देंगे। मैं अपने बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्मा से जुड़ रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्मा से जुड़ रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्मा से जुड़ रहा हूँ। अपने चेहरे की मसल्स को टाइट करेंगे और रिलैक्स करेंगे।
मुंह को चौड़ा खोलें और लेटे लेटे ही अपने सर को ऊपर की तरफ खींचें, गर्दन की मसल्स को खींचते हुए। अपने सर को दाएं और बाएं करें। लेटे लेटे ही शोल्डर को रोल करें, सामने की तरफ और पीछे की तरफ। अपने हाथों और पैरों को रिलैक्स करें, टाइट करें। श्वास भरते हुए अपनी उंगलियों को एक दूसरे के हाथ से जोड़ेंगे और प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर बनाने के बाद हाथों की मुट्ठियों को, पैरों के पंजों को टाइट करेंगे और खोलेंगे। अगर संभव हो तो श्वास भरते हुए अपने पैरों को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे करेंगे। श्वास भरे, अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए खींचें, खींचें और खींचें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करके साइड में दाएं बाएं रख लें। अंदरूनी स्थिरता को बनाते हुए धीरे से अपने आप को कवर करें। अगर चाहते हो और थोड़ा हिला डुला कर कंफर्टेबल हो जाएं। आने वाले पूरे समय में आप रिलैक्स, स्थिर, अलर्ट और कॉन्शियस बने रहेंगे। मेरे गाइडेंस से जुड़े रहते हुए किसी भी प्रकार के अंदरूनी या बाहर के डिस्टरबेंस से अपने आप को अंदर जाने देंगे। इसी रिलैक्सेशन को बनाए रखते हुए अब हम सोहम ब्रीदिंग करेंगे। सोहम यानी कि मैं वो हूँ, यानी आत्मा। नाक से श्वास भरते हुए अपने ध्यान पूर्वक श्वास को भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में जाने देंगे और स्पाइन से होते हुए नीचे की तरफ मूलाधार में जाने देंगे। श्वास छोड़ते हुए ध्यान पूर्वक श्वास को स्पाइन के नीचे से होते हुए आपके भूमध्य में से बाहर जाने देंगे। इसी प्रकार श्वास आती रहेगी, जाती रहेगी। ध्यान बनाए रखते हुए ऊर्जा को अपनी स्पाइन, मेरुदंड में महसूस करें। अब इस श्वास के साथ मन ही मन हम सोहम के उच्चारण से जुड़ेंगे। श्वास भरते हुए सो शब्द को सुनेंगे और ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र से ले जाते हुए स्पाइन के बेस तक ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि से स्पाइन के नीचे से होते हुए भूमध्य आज्ञा चक्र से बाहर आ जाएंगे। पूरे समय इस आवाज की वाइब्रेशन से जुड़े रहें
और स्पाइन में ऊर्जा को महसूस करते रहें। आवाज, श्वास, सेंसेशन और ध्यान सब एकजुट महसूस करें। सोहम के इस एक्सपीरियंस से जुड़े रहें, गहराई तक जाते रहें और जुड़े रहें और इस एकता में मिल जाएं। सो हम सो हम सो हम अब श्वास को नॉर्मल होने दें। अपने ध्यान को भूमध्य पे लाएं और पूरे शरीर को इस सोहम की ऊर्जा में नहाने दें। एक गहरी स्थिरता को चारों तरफ फैलते हुए महसूस करेंगे और पूरे शरीर को स्थिर महसूस करें। आप सेफ और कंफर्टेबल महसूस करेंगे और अपने आप को गहराई से रिलैक्स होते हुए जाने दें और जाने दें। इस शांत माहौल में जहाँ कुछ भी नहीं होता है, गिर जाएं, जाने दें और जाने दें। इस स्थिति में जहाँ करने को कुछ नहीं बचता, महसूस करें। जब मैं आपके शरीर का अंग लूंगा नाम, आप वहां पर ठंडापन महसूस करेंगे। दोनों पैर बर्फ के समान गीले, घुटने काटती हुई ठंड त्वचा को पिरोती हुई। आपकी थाइज और हिप्स बर्फ के समान ठंडे, चुभते हुए गीले। आपका एब्डोमेन, चेस्ट, बैक हड्डी तक ठंडा होता हुआ। कंधे, आर्म्स, हाथ ठंडे और हिलते हुए। पूरा शरीर ठंडा, बर्फ की तरह हड्डी तक ठंडा। मानो हवा चल रही है और बर्फ गिर रही है, कप कमाते हुए, दांत थुरथुराते हुए। अब अपने ध्यान को शरीर में गर्माहट पे ले जाएंगे, मानो आग के सामने बैठे हूं। दोनों पैर गर्म, सूखे हुए। दोनों घुटने गर्मी से चमकते हुए।
क्योंकि आपके पास हैं थाइज और हिप्स एकदम गर्मा गर्म। आपका एब्डोमेन, चेस्ट, बैक गर्माहट को बाहर फेंकते हुए। कंधे, हाथ भारी हो रहे हैं और गर्मी से जल रहे हैं। पूरे शरीर में से गर्माहट निकल रही है और शरीर में से पसीना निकल रहा है। पूरा शरीर गर्म, जैसे सूर्य के आगे बैठे हों। अब एक न्यूट्रल अवेयरनेस में आराम करेंगे और पूरे शरीर को स्थिरता में महसूस करेंगे। इस गहरे ध्यान में हम अपोजिट एक्सपीरियंसेस को आने देंगे और उनको देखते जाएंगे, बिना किसी जजमेंट के, लेबल के। इनसे विटनेस रहते हुए हम अपनी आइडेंटिफिकेशन इन विचारों, भावनाओं और ईगो से छोड़ते जाएंगे। दर्द और खुशी, गुस्सा और शांति, दुख और एक्साइटमेंट, रोना और हंसना, वैराग्य से दूर से ही देखते रहेंगे। प्यार और घृणा, शक और ट्रस्ट, सभी चीजों को आंखों के सामने से गुजरने दें और अपने आप को थर्ड आई में महसूस करें। भूमध्य आज्ञा चक्र में रहते हुए एक गहरे रिलैक्सेशन में जाते रहें। यहाँ कुछ भी पाने को नहीं है। इस भगवत आशीर्वाद को महसूस करें, खाली रहें और किसी भी प्रकार के कर्ता विचार से दूर रहें। श्रद्धा के साथ गहराई में बढ़ते रहें। यहाँ आपका संकल्प सच में परिवर्तन हो जाएगा। अपने संकल्प को ध्यान में आने देंगे 3 बार। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्म से जुड़ रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्म से जुड़ रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्मा से जुड़ रहा हूँ। श्रद्धा के भाव के साथ अपने गुरुओं को
और परमात्मा की शक्ति से प्रोटेक्शन में बने रहें और गाइडेंस लेते रहें। जितनी बार आप ये करेंगे उतना ही आसान आपके लिए दोबारा करना होता जाएगा। इस आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए गहराई में बने रहें। आप एक प्रकाश और प्रेम के दाता हैं। जहां जाते हैं वहां प्रकाश और प्रेम फैलता जाता है। धीरे धीरे श्वास के आते जाते हुए महसूस करेंगे और धीरे से अपने ध्यान को सरफेस पे आने देंगे। अपने शरीर को जमीन से छूते हुए महसूस करेंगे और आसपास की हवा के टच को फील करेंगे। अपना समय लें, जल्दबाजी ना करें। मानो एक गहरे सपने से उठ रहे हैं। अपने घुटनों को मोड़कर छाती से लगाते हुए दाएं और बाएं हिलेंगे और दाईं ओर आकर रुक जाएंगे। जैसे एक बच्चा माँ की कोख में सेफ महसूस करता है, वैसा ही आप महसूस कर रहे हैं। और अपने संकल्प को फिर से ध्यान में आने देंगे। मैं अपनी बुद्धि के सहारे अपनी ईगो, इमोशंस और विचार से दूरी बनाते हुए आत्मा से जुड़ रहा हूँ। जब भी मैं ईगो से एक्शन ले रहा हूँगा, ये संकल्प वापस ध्यान आ जाएगा। इसी प्रकार आंखों को बंद रखते हुए उठकर बैठ जाएं। इस गहराई में बने रहें, चाहे आपको पता चल रहा हो या नहीं। आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं अंदर एक गहराई तक संकल्प जा चुका है। अपने शरीर में ध्यान लाते हुए शांति और संतोष को महसूस करें। ध्यान दें शरीर कितना रिलैक्स्ड है, आपकी ब्रीदिंग कितनी स्लो है, मन कितना शांत है, दिल की धड़कन कितनी शीतल है। स्थिर बने रहें और ग्रेटिट्यूड बनाए रखें। ध्यान रहे आप स्थिति में बार बार आ जा सकते हैं और धीरे धीरे मन करे तो आंखें खोलकर वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी योग निद्रा। आप इसको बार बार कर सकते हैं और ईगो से फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फुल फ्लेश्ड हीलिंग हो, थेरेपी हो, लाइफ के कोचिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ के लिए हो, गोल्स के लिए हो, पैसे के लिए हो, या फिर आप रेजिडेंट अचीवर्स क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक से क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। हम मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।